रेडी हो गए हम दोनों। भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के 6:45 बजने जा रहे हैं और ये शिखर 6 बजे से उठा हुआ है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। वेकेशन के बाद ग्रेड 2 की शुरुआत होने जा रही है। तो आज है 2 सितंबर और आज है शिखर का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इन ग्रेड 2। और शिखर ये जिम्मेदारी लेते हुए सुबह से खुद ही उठ गया है, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलते हैं फटाफट इसको तैयार करते हैं क्योंकि अभी 1.5 घंटा है ऑलमोस्ट बस आने में। तो बस का कल हमने देखा रात में सारे स्कूल बैग की तैयारी कर ली थी, फिर ड्रेस भी प्रेस करके रख लिया था। तो सब तैयारी ऑलमोस्ट डन है, बस शिखर को तैयार होना बाकी है। हाँ शिखर, आर यू एक्साइटेड? नो शिखर से ज़्यादा तो हम लोग एक्साइटेड है। और शिखर को बच्चों का मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गया कि हम लोग का भी ऐसे ही होता था। ओह नो, बस स्कूल शुरू हो गया। तो यही होता है स्कूल शुरू होने के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे स्कूल जाते हैं फिर अच्छा लगने लगता है। तो वो ये हो रहा है इसके साथ भी, वैसे ही सब चीज़ें वापस आती हैं। तो चलते हैं स्कूल जाने की तैयारी करते हैं फर्स्ट डे की। नहाना हो रहा है, हर हर बम बम। शिखर का नहाना वाना हो गया है और अब इसको तैयार करते हैं। शिखर के ये कपड़े नए जो मैंने लिए थे और ये प्रेस करके रख दिया था मैंने रात में वॉश करके। और ये इसका स्कूल बैग, लंच बॉक्स, सब कुछ रात में ही कर रहे। नाम लिखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने नाम भी लिख दिया सब में। शिखर रेडी हो गया है। No, I'm not ready. You are ready? Are you ready? Yeah. Yeah. तो शिखर को तैयार हो गया है, इसको खाना पीना खिला दिया है। अब मैं भी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ बाहर उसको बस में बिठाने के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा ही आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। तो तैयार हो गए हैं, अब काम है बस का वेट करने का। कैन यू स्माइल? लुक हियर एंड स्माइल। तो रेडी हो गए हम दोनों। इस फॉल, इट्स नॉट फॉल, इट्स स्टिल समर, फॉल विल कम सून शिखर। तो हम दोनों रेडी हैं। Come on. in 10 days. 10 days. हाँ, अब तो फॉल जैसा सीजन हो गया। टेम्परेचर अभी 16 डिग्री हो गया। बताइए, मतलब ऐसा हो गया मौसम कि जैकेट पहने या ना पहने तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लग रहा है हल्का ठंडा है, फिर थोड़ी देर में तो गर्मी हो जानी है। तो देखते हैं, धूप भी, सूरज देवता की भी कृपा हो गई, आज अच्छी धूप निकली है। तो मेरे ख्याल से जैकेट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बड़ा ही डिलेमा लगता है कि मुझे तो नहीं फील हो रही, पता नहीं इसको फील हो रही है कि नहीं फील हो रही है। तो लेट्स सी, बस का इंतज़ार करते हैं। स्कूल से सारे अपडेट आ गए थे। बस का टाइमिंग 8:08 पे टाइमिंग है और अभी 8 बज रहे हैं, पूरे 8 बज रहे हैं। तो बस कितने बजे आएगी, क्या रूट नंबर है, ये सब पता रहता है। और बस में चढ़ने से पहले भी मैं वेरीफाई करूँगी बस वाले से इसका नाम। तो नाम अगर उसको पता है इसका मतलब बस ड्राइवर वो सही है, नाम अगर नहीं पता है इसका मतलब वो गड़बड़ है। इसीलिए चेक करना ज़रूरी होता है। भले रूट नंबर सब कुछ लिखा हो लेकिन नाम ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए कैसे ओस होने लगा है, पानी पूरा चेयर पे। मौसम चेंज हो रहा है। तो कल रात में जब इसका शिखर का स्कूल ड्रेस तो खैर यहाँ पर कोई है नहीं, कैजुअल ड्रेस में ही जाते हैं सब। तो ये ज़्यादा मुसीबत है मेरे ख्याल से। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए कि कम से कम कपड़े नए खरीदने का भी खर्चा बचे और सब बच्चे एक समान लगे। लेकिन यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो हाँ इसका डेली का ये डायलॉग रहता है, आई डोंट वांट टू गो स्कूल। पूरे साल अब ये चलेगा। तो मैं यही कह रही थी कि स्कूल यूनिफॉर्म होने से बहुत सही रहता है, लेकिन यहाँ पर तो डेली सोचना पड़ता है अभी क्या पहने आज। तो कल रात में जब इसका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी
तो यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म होता था और जब स्कूल जाएंगे तो यूनिफॉर्म तो जल्दी गंदा हो जाता है, तो 1-2 दिन में वो गंदा हो जाता था। फिर रात में स्कूल से आने के बाद उसको मैं धोती थी, फिर रात में उसको प्रेस से सुखा कर प्रेस करके रखती थी अगले दिन पहनने के लिए। तो ऐसे स्ट्रगल है हमारे। हाँ, ऑब्वियसली बड़े होने के बाद जब छोटे क्लास में हो तो मम्मी ये काम करती होंगी क्यों, तो लेकिन फिर भी वो बेटर है। डेली यहाँ पर तो सोचना पड़ता है कि आज क्या पहनाएं और कपड़े एक्स्ट्रा खरीद के रखने पड़ते हैं। यही रहता है यहाँ के। तो फाइनली शिखर चला गया स्कूल, उसके दिन की शुरुआत हो गई है। भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, पूरे साल ऐसे ही वो हंसता मुस्कुराता स्कूल जाए, पढ़ाई में एक्सेल करे, अवार्ड जीते। तो अब वो तो चला गया स्कूल, उसको मिलेंगी फ्रेंड्स, मुझे मिलेंगी लोनलीनेस। तो थोड़ा तो मुझे उसकी इतनी आदत है कि मुझे तो थोड़ा फील होगा ही, लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी है और उसके डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा है। yes. तो थोड़ा बहुत हम भी मी टाइम एंजॉय करते हैं। सबसे पहले वॉक पे चलते हैं। Let's go. तो चलते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं और अपने दिन की भी शुरुआत करते हैं बढ़िया वाली, जैसे शिखर की हुई है। इसी बहाने शिखर को थोड़ा कम मिस करूँगी और बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उसके वापस लौटने का। अरे वॉक करते करते पता नहीं वॉलमार्ट कैसे पहुंच गई मैं। तो वॉलमार्ट आ गई हूँ। एक छोटा सा बैग भी मैं अपने पर्स में रखती हूँ ताकि जो भी सामान अगर कभी इमरजेंसी में लेना पड़े उसके लिए, क्योंकि हम तो हर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद आता रहता है, अरे ये भी मिस हो गया, वो भी मिस हो गया। तो शिखर को मैं बनाना स्ट्रॉबेरी शेक देती हूँ, तो उसके लिए स्ट्रॉबेरी ख़त्म थी, स्ट्रॉबेरी लेके सारा सामान लगा वॉलमार्ट में। ये इसका रेट कम हो गया सर, लेकिन बैग नहीं है बस। ये अभी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज 2.84 की अभी है, अभी कुछ दिन में $4-5 की लगेगी स्ट्रॉबेरीज लेते हैं। तो सामान ले लिया है, अब चलते हैं घर। ऐसी ही होती है वॉक हमारी। ये काम भी करना ज़रूरी था, फिर अलग से आना पड़ता, तो मैंने कहा वॉक करते करते ये काम भी कर लिया जाए। थोड़ी देर पार्क में भी बैठते हैं। ये कितना सन्नाटा हो गया पार्क बच्चों के बिना। अब ये ऐसे ही रहेगा दिन भर, शाम को फिर इसमें सब ढाबा बोलेंगे। तो नाश्ता चाय पानी हो गया है। अब फटाफट मैं आ गई हूँ बैक यार्ड में ताकि अपने पौधों को पानी दूँ और फिर उसके बाद खाना बनाया जाए शिखर के लिए। ऑलरेडी मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ। तो बहुत दिनों बाद देखिए सूरज की किरणें कैसे पड़ी मेरे ऊपर। तो बहुत दिनों बाद जो है ऐसा लग रहा है भगवान सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपको मैं दिखा रही हूँ बैक यार्ड का अपना क्या हाल है। तो देखिए आप और एंजॉय करिए। तो ये देखिए मेरे टमाटर कैसे आ गए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से टमाटर। ये ना टमाटर एक काफ़ी बड़ा हो गया था और ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था। अब ये इसको ना ये जाल मैंने लगाया नहीं था इसमें पर नेट, लेकिन गिलहरी ने ऐसे झपट्टा मार के वो टमाटर तो तोड़ा, साथ साथ में पेड़ भी तोड़ दिया। तो उसको मैंने किसी तरह से फिक्स किया है, देखते हैं कितना फिक्स होता है। और इसको मैंने फिर पूरा नेट से कवर किया, चारों तरफ से ऊपर से बांध दिया है ताकि कहीं से भी एंटर ना हो सके। उसके बाद भी करेंगे तो कुछ पता नहीं है। और एक ये मेरा खरबूजा का पेड़ बड़ा हो रहा है, इधर स्ट्रॉबेरीज आ रहे हैं, तो ऐसे ही है बस। और इधर मिर्ची भी आ रही होगी, आप देख रहे हैं। और भी फूल निकले हुए हैं तो और भी निकलने वाले हैं। और ये तुलसी मैया की जय हो। तो फटाफट बॉर्डरिंग करते हैं। तो पानी वानी डन हो गया है, अब चलते हैं थोड़ा बहुत खाना पका लेते हैं। ऑलरेडी 10 बज गया है। ये जो जितने घंटे वो जाता है पता ही नहीं चलेगा टाइम कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि काम ही इतने सारे हैं। चलते हैं खाना बनाते हैं। तो बनाऊंगी आज कुंदरू का भुजिया और ये है बोड़ा या बीन्स
कौन सा वाला बीन्स होता है, ये फ्रेंच बीन्स तो नहीं है, बोड़ा है हम लोग कहते हैं। तो ये तो फ्रोज़न है और इसको मैंने फ्रीज किया था काट के 1 हफ्ते पहले, और ये एज़ यूजुअल बहुत फ्रेश है जैसे उस समय था। तो इसमें होगा क्योंकि ये फ्रोज़न बाज़ार का, इसमें का ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रीज करने के लिए जो डालते हैं सामान, कुछ ना कुछ केमिकल तो डाला ही होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है और ये एज़ फ्रेश है। कुंदरू का भुजिया तो ऐसे ही बनता है, प्लेन हल्दी नमक डाल के ही, बहुत ही यमी लगता है और बहुत हेल्दी। तो ये आज से कल तक की तैयारी हो रही है क्योंकि कल मुझे जाने का सोच रही हूँ लाइब्रेरी, तो उसके लिए आज ही ये सब खाने वाने बना के से फ्री हो जाऊँ ताकि कल बस खाएं और निकलें। तो ये कुंदरू तो रेडी हो गया, बैगन का भी भुजिया बना लूँ। तो थोड़ी सब्जी अगर बन जाती है ना तो बस चावल बनाओ, दाल बनाओ और या फिर रोटी बना लो, तो ये इजी रहता है। इसलिए मैं भुजिया बना के रखती हूँ कि वो उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी लोग भी खा लेते हैं, जैसे शिखर को मैं कुंदरू भी खिला दूँगी चावल दाल में मिक्स करके, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये भी रेडी हो गया इधर, और इधर मेरी खीर भी बन रही है क्योंकि आज ट्यूसडे है इसलिए। हाँ बढ़िया बढ़िया। और ये बैगन का भुजिया भी रेडी हो गया, बढ़िया मस्त। इसके बाद आएगी न्यूट्रेला, आलू न्यूट्रेला की सब्जी बना दूँगी। इतनी सारी चीज़ें बनाना इसलिए पॉसिबल है कि सब चीज़ें कटी धुली साफ़ सुथरी रखी थी, बस बनाना था। तो एक दिन जिस दिन टाइम मिला उस दिन काट के रख दिया और एक दिन बना लिया। तो अब बारी है रसे वाली सब्जी की। ये गया प्याज और आलू न्यूट्रेला की। ये आलू न्यूट्रेला का मसाला रेडी हो रहा है, और साथ ही एक सब्जी और बनेगी, लौकी और चना दाल। तो खाना बन गया, बर्तन भी धुल गए, अब थोड़ी देर बैठते हैं। तो बैठते हैं ऐसे ना, आराम नहीं करते, तो बैठने वाला काम करते हैं। दिखाती हूँ आपको। ये मैं लाल मिर्चें लाई थी इसको अचार बनाने के लिए, तो अब ये काम भी करना पड़ेगा, इसको साफ़ करना है और थोड़ी सब्जियां भी काटनी। हाँ जी, तो शिखर के आने का टाइम हो चला है। सारा दिन उसको मैंने बहुत मिस किया, तो अब उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। स्कूल से आ गया ये। हाउ वाज योर डे? जल्दी बताओ। डे वाज गुड और बैड? Good. ये शिखर स्कूल से आ गया है, अब इसको खाना पीना खिलाते हैं। सारा दिन मैंने बहुत मिस किया इसको। पूछती हूँ क्या क्या हुआ स्कूल में, कितने मज़े किए, और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और शिखर का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अच्छा कि शिखर के फर्स्ट डे के की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही आपसे अच्छी वीडियो से मैं मुलाकात होती रहेगी। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।